साध संगत जी, परमात्मा ही सारे संसार का मूल है और वह हर युग में मौजूद है, कण कण में मौजूद है, पत्ते पत्ते में मौजूद है। यानी कि वह भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। और उस परमात्मा के गुणों का किसी ने भी अंत नहीं पाया है और वह हर जीव में एक समान व्यापक है। साध संगत जी, सभी धर्मों में परमात्मा को इस तरह बताया है जैसे जंगल में चंदन का पौधा होता है और उसकी संगत से साधारण वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, तो वैसे ही वह परमात्मा सभी जीवों का मूल है, सभी जीवन का आधार है। उसकी संगत में साधारण मनुष्य भी गुणवान बन जाता है। हे परमात्मा, तू पारस है, मैं तेरी संगत से सोना बन गया हूँ, तू दया का घर है। और भगत नामदेव जी कहते हैं कि मैं सदा शिथिर रहने वाले प्रभु में लीन हो गया हूँ। और जो परमात्मा का नाम जपते हैं उनमें भी उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा जैसे गुण पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार पार्स को रगड़ने से लोहा भी सोना बन जाता है। साध संगत जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ सैदपुर की यात्रा के लिए दक्षिण की ओर निकले और गांव दर गांव होते हुए सतगुरु पातशाह एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर एक सराय बनी हुई थी और उस सराय के एक तरफ मस्जिद थी और दूसरी तरफ मंदिर था। उस सराय के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे और उस सराय के नज़दीक एक कुआं था और वह ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे छिपाया गया है। तो साध संगत जी, जब सतगुरु पातशाह ने उस सराय के अंदर पांव रखा तो अंदर से दो नौकर निकलकर बाहर आए और उन्होंने सतगुरु पातशाह को विनम्रतापूर्वक सम्मान किया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। उनमें से एक नौकर सतगुरु पातशाह को कहने लगा कि आप महापुरुष लगते हैं, आपके चेहरे का तेज देखकर लगता है कि आप एक बड़े महापुरुष हैं। तो इतने में दूसरा नौकर भी सतगुरु पातशाह की प्रशंसा करने लग गया और वह दोनों सतगुरु पातशाह को सराय के अंदर आने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि ये सराय आपकी ही है, आप अंदर आएं और यहाँ आकर विश्राम करें। और फिर ये सुनकर भाई मर्दाना जी सोचने लगे कि गुरुजी ने आज तक सराय में निवास नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं सतगुरु यहाँ पर क्यों आए हैं, उनकी क्या लीला है, उनकी लीला वही जाने। तो साध संगत जी, सतगुरु से भला कौन सी बात छिपी रह सकती है। तो उन्होंने भाई मर्दाना जी के अंदर चल रही बातें पढ़ ली। सतगुरु पातशाह ने कहा कि मर्दाना, चिंता मत करो, सभी घर ईश्वर के घर हैं, अगर ये नहीं है तो बन जाएगा। तो साध संगत जी, सतगुरु पातशाह उस सराय के अंदर चले गए और उनको एक अच्छा कमरा दिया गया और उनको विश्राम करने के लिए कहा गया। तो जब सतगुरु सराय के अंदर विराजमान हो गए तो वह दोनों नौकर वहां से चले गए। उसके कुछ देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी सतगुरु पातशाह के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सतगुरु पातशाह को प्रणाम किया और कहता है कि आपका मेरी इस सराय में स्वागत है, ये भगवान का घर है, मेरी इस सराय को अपना समझें और मेरी ये सराय संतों और फकीरों के लिए सदा ही खुली रहती है और उनकी सेवा करके मैं प्रसन्न होता हूँ। तो इतने में ही वह दो नौकर भी वहाँ पर आ गए। उनके हाथ में गर्म पानी का कटोरा था। उन्होंने सतगुरु पातशाह को कहा कि हम आपके पाँव को धो देते हैं। और फिर ये सुनकर सतगुरु पातशाह ने कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे पाँव धोए, मैं ऐसे ही आराम से हूँ। तो उसके बाद सतगुरु पातशाह ने
उस लंबे चौड़े आदमी जिसका नाम सज्जन था। सतगुरु उसे पूछते हैं कि श्रीमान जी आप कौन हैं? तो जवाब देते हुए वह कहता है कि मैं सबका मित्र हूँ। तो ये सुनकर सतगुरु पाशाह कहते हैं कि सबका मित्र तो वो परमपिता परमेश्वर है। तब सतगुरु के मुख से ये वचन सुनकर सज्जन कहता है कि मैं तो सबका नौकर हूँ और मेरा नाम सज्जन है। और उसके बाद सतगुरु कहते हैं कि आगे क्या लगाते हो, दास, राम या लाल? और फिर ये सुनकर उसने कहा कि मुस्लिम मुझे सज्जन शेख कहते हैं और हिंदू मुझे सज्जन राम कहते हैं। वैसे मैं दोनों का सेवक हूँ। तो साध संगत जी, इतने में ही भाई मर्दाना जी सोचने लग गए कि इस सराय में कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि इस सराय में सभी जगह डर का वातावरण है। फिर चाहे यह सराय कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। उसके बाद सज्जन और उसके दोनों नौकर वहां से चले गए। जब सतगुरु उस सराय से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सज्जन नमाज पढ़ रहा है और उसके कुछ देर बाद ही वह मंदिर में पूजा कर रहा है। तो उसके बाद सज्जन सतगुरु पाशाह और भाई मर्दाना जी के लिए भोजन लेकर गया। तो भोजन को देखकर सतगुरु पाशाह ने कहा कि हमारा भोजन करने का मन नहीं है। तो ये सुनकर सज्जन ने कहा कि आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होते हैं। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मुझे पाप लगेगा। और ये सुनकर सतगुरु पाशाह ने कहा कि तुझे पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हमें भोजन करवा दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। साध संगत जी, सज्जन ठग भोजन में जहर मिलाकर देता था और मार दिया करता था। तो जब सतगुरु ने कहा अगर तुम हमें भोजन करवा दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और फिर ये सुनकर सज्जन तुरंत बोला कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आप अपने मन में किसी तरह की बात ना सोचें और कोई वहम ना करें। मैं हिंदू हूँ। मस्जिद में तो मैं इसलिए गया था क्योंकि यहाँ का शासक मुस्लिम है और हमें उसे खुश रखना पड़ता है। सतगुरु पाशाह भाई मर्दाना जी को कहने लगे कि हे भाई मर्दाना, क्या आपको भूख लगी है? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, वैसे तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, पेट में तनिक भी जगह नहीं है। तो ये सुनकर सज्जन ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और उसके बाद वो कहने लगा कि आप खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन आप दूध पी सकते हैं। क्या मैं आपके लिए दूध लेकर आऊं? और ये सुनकर सतगुरु पाशाह ने कहा कि हमारा कुछ भी सेवन करने का मन नहीं है, जाओ सज्जन, जाकर आराम करो। और सतगुरु ने कहा कि कभी कभी मछली पकड़ने वाले के जाल में मगरमच्छ फंस जाता है। तो इतना सुनते ही सज्जन ने कहा कि आप अवश्य ही मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। और वह घबरा गया और उसके बाद वह अपने नौकरों से बातचीत करने लगा और उनसे कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि यह इंसान कौन हो सकता है? कोई सेठ है, संत है, या फिर कोई जासूस है? तो ये सुनकर उनमें से एक नौकर बोला कि मेरे हिसाब से तो ये संत लगते हैं। उन्होंने उपवास किया हुआ है और हमें उनके पास से कोई भी धन दौलत नहीं मिलेगी। हम लोगों को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। तो इतना सुनते ही दूसरे नौकर ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं उनके चेहरे पर कितना नूर है? ऐसा नूर तो किसी धनी व्यक्ति के चेहरे पर ही आ सकता है। तो उन दोनों की बातें सुनकर सज्जन सोचने लगा कि मानो ना मानो अवश्य ये कोई जासूस है। वह उन दोनों नौकरों से कहने लगा कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उनको मार दें और यहीं पर दबा दें। ये जरूर ही कोई जासूस है। साध संगत जी, वहाँ पर एक महिला भी थी जिसने उनकी सारी बात सुन ली और वह उनको कहने लगी
कि वैसे तो आप दोनों मुझे मूर्ख मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जरूर वह कोई सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, कोई संत है। वह कहने लगी कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं उनके पास गई थी तो मैंने उनको कहा था कि आपको देखकर मुझे सहानुभूति हो रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम हमसे सहानुभूति ना भी करती तो भी ईश्वर सहानुभूति करेंगे। और वह कहने लगी, अब आप इस बात से खुद ही समझ जाओ कि कोई सामान्य पुरुष ऐसी बातें नहीं कर सकता, वह जरूर ही कोई सिद्ध पुरुष है। तो उस महिला की बातें सुनकर सज्जन ने कहा कि पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो। आज के जमाने में कोई भी भगवान का अवतार नहीं होता। सभी अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। इस जमाने में अगर कोई अच्छा व्यक्ति था तो वह मैं था और तुम लोग थे। हमने संसार का इतना भला किया, लेकिन हमें क्या मिला? इस समय के हिसाब से मैंने ये निष्कर्म निकाला है कि जो जितना बड़ा पापी है वो उतना ही बड़ा आदमी है। और वो कहने लगा कि ये बात मैं नहीं मानता कि कोई संत होता है या कोई अवतार होता है, लेकिन पता नहीं आज मेरा दिल भी डर रहा है। तो ये सुनकर वह महिला कहने लगी कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मेरा जो फर्ज था मैंने तुमको बता दिया। तो ये सुनकर सज्जन ने कहा कि तुम चुप करो, आज हम उनका सारा धन लूट लेंगे और उन्हें वैसे ही मार देंगे जैसे सैकड़े लोगों को मारा है। उन्हें मारकर अपने खुफिया कुएं में डाल देंगे। और ये सोचकर सज्जन ने कहा कि अगर धन मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो जहां पर 100 मरे हैं वहां पर 102 हो जाएंगे। तो साधुसंगत जी, जब रात हो गई तो सज्जन अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहा था और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसे डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह रात उसके लिए निकालनी मुश्किल हो गई थी। तो इतने में ही उसकी आंख लग गई। तो फिर उसने वह देखा जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। उसने उन सभी व्यक्तियों को देखा जिन्हें उसने मारा था। दूसरी ओर भाई मर्दाना जी ने भजन गाना शुरू किया। कर्म जो तूने किए हैं बुरे, फल उनका तू पाएगा। क्या लाया था सज्जन तू और क्या लेकर जाएगा। बहन का तू भाई मारा, किसी की माँ का बेटा प्यारा। बच नहीं तू पाएगा, क्या लाया था सज्जन तू और क्या लेकर जाएगा। नेकी की राह पर चलता था, बन गया क्यों हत्यारा। गुरु के चरणों में तू झुक जा, पाप करेंगे माफ तुम्हारा। गुरु का नाम है सबसे प्यारा, नया जन्म दिलवाएगा। क्या लाया था सज्जन तू और क्या लेकर जाएगा। तो साधुसंगत जी, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि सज्जन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गरीबों में बांट दिया। तो साधुसंगत जी, जब सतगुरु की कृपा होती है तो वो बुरे से बुरे कर्म भी काट देते हैं। बस मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए। सज्जन पर ऐसी कृपा हुई कि उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए और सतगुरु पातशाह का चरणों का दास बन गया और सतगुरु पातशाह से विनती की कि हे सच्चे पातशाह, मुझे नाम की बख्शिश करें। और फिर सतगुरु पातशाह ने प्रसन्न होकर उसे नामदान दे दिया और सज्जन ठग ने सभी बुरे काम छोड़कर नाम का सिमरन करना, भजन बंदगी करना शुरू कर दी और उसके सभी पाप समाप्त हो गए और वो सतगुरु का प्यारा शिष्य बन गया। तो साधुसंगत जी, कहने का मतलब है कि अगर कोई हत्यारा, कोई ठग, कोई कितना बड़ा पापी अगर नाम के आश्रय से, सतगुरु की कृपा से अगर सच्चा भक्त बन सकता है, तो हमें भी जो सतगुरु ने नामदान दिया है तो उसका सिमरन करना चाहिए, उसकी कमाई करनी चाहिए।
ताकि हमारे भी जन्मों जन्मों के पाप जो हमारे मन पर चढ़े हुए हैं तो वो साफ हो जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी पार उतारा हो जाए। इसके लिए हमें अपने सतगुरु पर विश्वास करना होगा, सतगुरु पर पूरा भरोसा करना होगा कि जो कुछ भी करने वाला है तो वो सतगुरु सच्चे पातशाह करने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है तो वो ही कर रहा है। हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनके दिए हुए नाम की कमाई करनी चाहिए, नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर भी सच्चे पातशाह की, सतगुरु पातशाह की मेहर हो जाए और हमारा भी आवागमन समाप्त हो जाए, हमारा इस संसार में आया हुआ सफल हो जाए और हमें इस 84 लाख के जिया जून से मुक्ति मिल जाए।